brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। डांस करती यह एमपीपीएससी 2022 की चयनित उम्मीदवार प्रियंका कदम। इनका चयन डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज ऑफिसर के पद पर हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक युवती के डांस करने में क्या बुराई है, लेकिन जब आपको मालूम चलेगा कि डांस फ्लोर पर थिरकती प्रियंका कदम दिव्यांग है तो जाहिर है आप चौंक जाएंगे। और इसी डांस के वीडियो को लेकर डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट हुई प्रियंका कदम इन दिनों सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने प्रियंका के डांस वीडियो सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया है कि प्रियंका कदम का अगर एमपीपीएससी में दिव्यांग कोटे से चयन हुआ है तो फिर वो इतनी आसानी से डांस कैसे कर सकती है। उनका कहना है कि जो विकलांग कोटा है उसे लोगों ने भ्रष्टाचार के जरिए सेलेक्ट होने का सुलभ रास्ता बना लिया है। इधर जब डांस को लेकर प्रियंका कदम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप जो डांस की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि मुझे बचपन से डांस का बहुत शौक था, तो अब मुझे पता रहता है कि किसी ओकेशन में जाना है या पार्टी में जाना है तो मैं पेन किलर खा लेती हूँ और मैं 5-10 मिनट डांस कर लेती हूँ और दर्द ज़्यादा होता है तो पेन किलर खा लेती हूँ। लगता है कि यदि मेरे जैसी लड़की जो दिव्यांग होकर, जिसके पैरों में इतनी प्रॉब्लम है, घर से इकोनॉमिकली जो इतनी वीक है, उसके बावजूद वो इस पद पर पहुंच सकती है, तो यदि मैं कर सकती हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी डिसेबिलिटी है ये परमानेंट नहीं है। मैं नॉर्मल ही लड़की रही हूँ और मैंने जनरल कोटे में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी भी निकाला था, लेकिन बाद में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, मैं बाथरूम में गिर गई थी, तो जो नल पूरे मेरी बॉडी को पूरा इंजर्ड कर दिया था, मेरी बैक को पूरे घुस गए थे नल, तो मैं मांस फट चुका था पूरी तरह से। 1 साल तक मैं एडमिट रही थी हॉस्पिटल में, पूरा मतलब मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर उसके बाद में अचानक से मुझे दर्द उठा मेरे पैरों में और 2-3 महीने फिर मेरी फिजियोथेरेपी, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। और उसके बाद में मुझे पता चला कि एमआरआई हुई थी मेरी 2019 में जनवरी में, तो मुझे पता चला कि मेरे जो कुल्हे की दोनों हड्डियां हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, स्टेज 3 में पहुंच चुकी है। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी जो बेटा हड्डियां हैं वो पूरी तरह से अंदर से गल गई है। इसको एवियन बोलते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब जो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है थाई बोन, फीमर बोन, तो उसका हेड जो है वो पूरा नेक्रोज कर गया था, डेथ हो गई थी उसके माँ की, तो वो काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरे पैर में भी छोटे बड़े पैर हो गए थे और उसकी वजह से जो बॉल हमारा जिस सॉकेट में घूमती है वो सॉकेट भी मेरा इंजर्ड हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने मेरी मल्टीपल, मतलब 3 से 4 साल में मेरी मल्टीपल सर्जरीज़ करी। पहले कोर डिकम्प्रेशन थेरेपी करी, फिर उसके बाद में एक पैर में, मेरे जो एक लेफ़्ट पैर में पहले हुआ था मेरी सर्जरी, उसमें एक रॉड यानी कि स्टेम डाली उन्होंने, एक कटोरी डाली है और एक बॉल जिसके अंदर वो सॉकेट में लगती है और एक लाइनर। इस तरह के 4-4 पार्ट्स दोनों तरफ 40 से 50 टाँके लगा के मेरी बायलैटरल सर्जरी हुई है। तो उसके बाद मुझे 1-1.5 साल लगा, मैं वॉकर से चलती थी, थोड़ा स्टिक लेके चलती थी। अभी भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि मैं स्टिक लेकर चलूँ, पर चूँकि मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ, तो मैं बिना स्टिक के कभी सहारे से चलती हूँ, कभी दीवार पकड़ के, कभी मम्मी हमेशा साथ रहती है। कंट्रोवर्सी की आप जैसे डांस का बता रहे, तो हाँ, मुझे डांस करना एक्चुअली मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था। तो अभी भी जैसे मेरा नेचर ही है कि मैं बैठे बैठे भी बहुत अच्छे से डांस कर लेती हूँ, तो लेकिन मेरे अंदर इच्छा रहती है, तो मैं जिस दिन मुझे पता होता है कि आज स्पेशल ओकेज़न है, कहीं हमें घूमने जाना है किसी, तो ये लाइफ है, खुश रहना मुझे पसंद है, तो मैं चाहती थी कि तो मैं कभी पेन किलर पहले खा लेती थी या पहले डांस करने के बाद कभी पेन किलर खा लेती थी, थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, तो मुझे लगता था कि मैंने अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर ली है और अच्छा लगता है मुझे इस तरह से। तो मैं 5-10 मिनट आराम से थोड़ा सा कर लेती हूँ, दर्द होता है तो फिर पेन किलर खा लेती हूँ। प्रियंका कदम ने अपनी एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि कूल्हे के पास दोनों पैरों की हड्डी खराब हो चुकी है, इसलिए उनके पैरों में रॉड डाली गई है। फिलहाल मामले को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर शिकायत की है। उनका साफ कहना है कि प्रियंका कदम का मामला सिर्फ एक उदाहरण है। एमपीपीएससी में दिव्यांग कोटे से हुई कई और नियुक्तियों में धांधली हुई है। उनका आरोप है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका चयन दिव्यांग कोटे से हुआ है, लेकिन वो असल में दिव्यांग नहीं है। अब देखना होगा शिकायत पत्र पर मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेते हैं। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट एमपी तक।